The houses of a row in a colony are numbered consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find the value of x. बेसिकली हमारे पास एक कॉलोनी दी गई है, उसके अंदर 1 से लेकर इसी तरीके से नंबर्स हमने करने चालू कर दिए, करते करते 49 तक हमने नंबर दे रखा है। अब उसने कहा है कि हमें शो करना है कि अगर हम इसी की बात करें, इसके अंदर एक हाउस ऐसा ज़रूर आएगा जिसका नंबर क्या रहेगा, लेट अस से ये x-1 और ये x रहेगा। इतना क्लियर है। उसने कहा है कि यहाँ पर एक कोई ना कोई ऐसा घर x एग्जिस्ट करेगा जिससे पहले के सारे नंबर्स, इनका सम और इन दोनों इनका सम, मतलब इसके बाद वाले और इससे पहले वाले, इन सब का जो सम रहेगा वो सेम रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करके तो हम सीधा बोल सकते हैं कि x-1 आएगा। लेकिन इसका सम अगर हम निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल का सम ले लेंगे, तो टोटल 49 टर्म्स का सम रहेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये आ जाएगा हमारे पास 49 माइनस क्या करेंगे, टोटल में से हम इतना वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो मतलब इस वाले हिस्से को हम माइनस कर देंगे, विच इज SX। इतना क्लियर है। ध्यान रखना ये SX रहेगा क्योंकि उसमें x भी इंक्लूड कर रहे हैं हम जब हम माइनस कर रहे हैं। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब उसने कहा है कि इसकी और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब देखिए इस AP के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो A की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है। कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो कितना आता है, 1 आता है क्योंकि हर एक वैल्यू क्या क्या है, 1 से इंक्रीज हो रही है। ये पार्ट क्लियर है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, x-1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। ये पार्ट क्लियर हो गया। S49 को हम क्या लिख सकते हैं, 49/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 49-1 इंटू डी। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस ऑफ ये आ जाएगा x/2 इंटू कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ a प्लस x-1 इंटू डी। इतना क्लियर है। अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस ये आ गया x-2 एंड दिस वन इज 49 इंटू 2 प्लस 48/2 और ये कितना आ गया माइनस का x/2 इंटू यहाँ पर ये कितना आ गया 2 + 1, 2 - 1 कितना आ गया, 1 आ गया, 1 + x। पूरे में से हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो बचेगा क्या हमारे पास, ये भी कैंसिल आउट हो गया तो x इंटू एक्स और ये कितना आ गया x² माइनस x इज इक्वल टू कितना आ गया 49 इंटू 50। अब इसको मल्टीप्लाई मत करना, हम बाद में देखेंगे कि इसका आंसर कैसे आएगा। अभी हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब ये कितना आ गया x इंटू 1, ये आ गया माइनस का x इंटू एक्स कितना आ गया माइनस का x²। अब माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का x² हम इधर ला सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x² इज इक्वल टू कितना आ गया 49 इंटू 50। ये इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर 25 आ गया। तो x² को हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब एक चीज़ सोचिए, अगर x² की वैल्यू 7² इंटू 5² है तो मतलब x क्या हो सकता है, प्लस माइनस ऑफ 7 इंटू 5 विच इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। अब x नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 35। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में एक ऐसा घर एग्जिस्ट करता है और उस घर का नंबर क्या है 35 है। वो यही कह रहा था कि हमें ये शो करना है कि वो एग्जिस्ट करता है। अब ये शो कैसे हुआ, देखिए अब आज एक चीज़ सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता और x की वैल्यू कोई डेसिमल आ जाती, लेट अस से कि x की वैल्यू कोई डेसिमल आ जाती, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हाउस नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि हाउस नंबर तो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स में हो सकते थे, 1 2 3 ऐसे करके हो सकते थे। बट अगर डेसिमल आ गया तो ऐसा कोई घर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे मान के चलो 4.5 आ गया तो मतलब ना तो 4.5 नाम का तो कोई हाउस होगा नहीं, या तो 4 होगा या 5 होगा। तो इसलिए बस वो यही बता रहा था कि यहाँ पर ऐसा कोई हाउस एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब ये कौन सा हाउस है, 35 नंबर का हाउस है, जिससे पहले के सारे घर का जो सम है और इसके बाद के बाकी जितने भी घर हैं उनके नंबर्स का जो सम है वो सेम रहेगा। ये पार्ट क्लियर है। तो यही हमें शो करना था, तो ये प्रूव हो गया। इतना क्लियर है, ये आंसर था।